नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु कुमार रंगा, प्राण चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ, नाड़ी चिकित्सा और डीएनए जीन्स चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल न्यूरोमोलॉजी एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ और मेडिटेशन कोच, ध्यान गुरु। आज सारी बता रहा हूँ मित्रों मैं आपको, उसमें लिखी हुई मिलेगी। मतलब मैंने मल्टीपल टैलेंट हासिल किया है। महान गुरु, महान कोच लोगों की संगत में गहरा साधना करके, घोर गहरी साधना करके 12-12 घंटे डीप मतलब अध्ययन करके आप अपने बारे में बताऊंगा मित्रों को। पहले मतलब पर्सन चलते रहते हैं ना हजारों, उनके उत्तर दूंगा। वीडियो बहुत 1 घंटे की हो जाती है, मतलब 1 घंटे की बनेगी। सारे आपके प्रश्नों में उलझे रहते हो मित्रों। आप है ना प्रश्नों में उलझने में जीवन हमारा चला जाता है। जब झूठी गलत चीज़ों के लिए जीवन लगा देते हैं ना, पूरा का पूरा जीवन गलत चीज़ों के लिए लगा देते हैं हम। और सही चीज़ कोई बताता है तो पकड़ते नहीं हम, मैं हूँ चाहे कोई भी हो। क्यों हमारा फोकस जाता ही नहीं उधर, क्यों उधर फोकस चला गया तो हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे ना, शारीरिक रोगों से भी मुक्त हो जाएंगे। और मानसिक जो मन में आज एक गहरी पीड़ा बनी हुई है लोगों के। मुझे 4 बजे उठ के 3 बजे उठना होता है, ध्यान साधना करवानी होती है आपके दुखों से मुक्ति करने के लिए। शारीरिक रोग, मानसिक रोगों से मुक्त, पूर्ण रूप से मुक्त करने का संकल्प लिया, जो कृत संकल्प लिया। कृत संकल्प कहते हैं मित्रों, दृढ़ संकल्प होता है। कृत संकल्प मतलब जो दृढ़ संकल्प लिया है उसको आप कृत्य में करके दिखाएं, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाएं, तब पूर्णता हासिल होती है जो कहा गया। और वो हम तैयार हैं आपके लिए पूर्ण रूप से, जो हृदय से सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं और जो इसमें ध्यान विधियों में भी शामिल होना चाहते हैं। सारी रोगों से भी मुक्त और मानसिक से भी और आत्मिक रोगों से भी मुक्त करने के लिए सारी विद्याओं को ग्रहण करना पड़ेगा। ये सारी कोचिंग लेनी पड़ेगी कोच लोगों के साथ में, गुरु लोगों के कोच में, जो प्रकांड विद्वान है। वेता लोग हैं, वेता का मतलब होता है भेद, जो भेद को जानता है। वेदों से लिया गया वेता। वेता मतलब भेद को जानने वाला, पूरी शरीर की साइंस को जानेगा, मनोविज्ञान को जानेगा, चित्त के विज्ञान को जानेगा, आत्मा सेल के लेवल के विज्ञान को भी जानेगा। और ये मैंने बताई प्राण चिकित्सा विज्ञान के विषय में बताऊंगा। ये 6-7 तरह की विद्याएं में मैंने महारत हासिल की है, स्पेशलाइजेशन किया है मित्रों। मतलब 8-9 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में ही बचपन में शुरू हो गई थी कोचिंग हमारी महान वेताओं के साथ, महागुरुओं के साथ, कोच लोगों के साथ, ध्यान गुरुओं के साथ, मेडिटेशन कोच लोग हैं उनके साथ, शरीर का विज्ञान समझने के साथ, मनोविज्ञान समझने के साथ, आत्मा का विज्ञान समझने के साथ, चित्त का विज्ञान समझने के साथ साथ उनकी साधना और अध्ययन भी शुरू हो गया था। और बाद में बढ़ता। उसके बाद आपके सामने आए मित्रों। इसलिए आपको 3 बजे उठने के बाद 4 बजे ध्यान साधना कराई जाती है आपके रोगों को से मुक्त करने के लिए, योगी बनाने के लिए नहीं है। आपको पहले रोगों से मुक्त करना है, शारीरिक मन से मुक्त करना है रोग से। समझ रहे हो मित्रों? तो आज मैं प्राण चिकित्सा विज्ञान के बारे में बताऊंगा, जो 6-7 तरह की ये मैंने जो स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। गहरी साधनाओं करने के बाद अगर आपने कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है ना मित्रों, जब तक साधना नहीं करोगे, प्रैक्टिकल और खुद अनुभूतियां नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर विश्वास प्रकट नहीं होगा, ना आप ट्रीटमेंट कर सकोगे पूर्ण रूप से। ऊपर से हो जाएगा, ये नहीं हो रहा 5-10%, और पूरी तरह से निकालना है आपको प्राणों से बीमारी।
प्राणों की कह रहा हूँ, जो पीछे लगा हुआ है। ये बाहर दिखाई दे रहा है 1% है हमारा शरीर, और जो अंदर दिखाई दे रहा है ये 99% है। ये हमारा शरीर इस शरीर के साथ, फिजिकल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये पीछे दिखा जैन पेन पेन राइट होता है ना, ऊपर लिखते हैं हम और नीचे वो छप जाता है। ऐसे ये जो छपा हुआ है वो हमारे सूक्ष्म शरीर है, जो ओरा चक्र ग्लैंड है, प्राण चक्र ग्लैंड है, नाड़ी चक्र विज्ञान, ये सातों चक्रों में भी नाड़ी चक्र विज्ञान होता है। जो नाड़ी तंत्र रोग विज्ञान विशेषज्ञ है वो आगे बताएंगे। जो नाड़ी में जो हमने महारत हासिल की है, नाड़ी में भी वैद्य लोगों की, वैद्य श्री महाराज। अब लोग कहते हैं जी डॉक्टर, अरे जब मतलब विशेष ज्ञान ले लिया जाएगा मैडम, तो वो कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, कुछ भी लिखोगे ना भैया आप। अब हम आविष्कारक हैं, मतलब इतनी हमारे रोग हैं तो उसको डीपली में ले जाके ठीक किया जाएगा। जब तक ओरा में से नहीं निकलेगी बीमारी, आपके सूक्ष्म चक्कर विज्ञान में से भी नहीं निकलेगी, तब तक ठीक नहीं होगा। जैसे सपने में हम नहीं देखते हैं, अब इसको मैं पूरी खोल के बताऊंगा तो फिर 1 घंटा लगेगा। इसलिए आगे अब वीडियो भी, ध्यान की वीडियो भी, ध्यान साधना की आधा घंटे से कम नहीं होती है। कि कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आजकल ज्ञानी लोग ज़्यादा हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं तो पर्सन ज़्यादा है। जितनी बीमारी, जितने रोग, उतने ही पर्सन ज़्यादा, और फिर उतनी तकलीफ। आप सही तरीके समझ के करोगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिलने लगेंगे ना अंदर से ही। आपने जलता पानी पिया, बहुत ज़्यादा हीटेड पानी पिया है तो प्यास थोड़ी नहीं बुझेगी, सिंपल सी बात है। शीतल घड़े का जल, कुएं झरने का जल पियोगे तो प्यास मिटती चली जाएगी, आपको चैन शांति मिलती चली जाएगी। शरीर में रोग हो, चाहे मन में हो, चाहे ब्रेन में हो, चाहे हार्ट में हो, आपको जो फिजिकली बॉडी में हो, चाहे कोई भी बीमारी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है जो मित्रों, वो हमारी मेडिकल साइंस, मतलब शरीर की जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो ज्योतिषी विज्ञान की हाईली चिकित्सा पद्धति है। वो भी कोई वैद्य है, वैद्य श्री महाराज है, उसको ये भी सीखनी होती है अगर पूरी तरह से रोगों से मुक्त करना आपके मानसिक और शारीरिक। मतलब ये नहीं कहता इलाज नहीं होता, मतलब पूरी सदा के लिए कह रहे हैं ना, सदा के लिए बीमारियों को ठीक करने के लिए पूर्ण रूप से उसके इलाज बताया जा रहा है। न्यूरोमोलॉजी आपका जब पैदा होते हैं, हम नंबर लेके पैदा होते हैं। मेडिकल, न्यूमरोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान और ध्यान साधना जोड़ी जाएगी इसको। वो हम आपको निकालते ही जीन्स के नंबर बता देंगे, पूरे परिवार में क्या बीमारी चली हुई है और किस बीमारी से गया था। 10-20 साल तक बीमारी भोगता है दुख में, मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, ऊपर से आनंद लिया ही नहीं जीवन का मित्रों आपने। शरीर में एक सुखद अनुभूति होती है, रोग नहीं होगा तो आनंद की अनुभूति है। तो जब रोग है तो आनंद आएगा ही नहीं आपको, चाहे आपकी कितनी भी पसंद की चीज़ें खाने की भी हो, तो कितने भी मिलने वाले मित्रों कहे वो दूर हो जाओ भाई, ना पत्नी अच्छी लगती है ना बच्चे अच्छे लगते हैं आप। तो ये मैं आपको ये जागृत करने के लिए बोल रहा था मैं। अंतर प्रेरणा होती है, असली मोटिवेशन आता है अंतर प्रेरणा जागृत होने से। ये जो वीडियो चली हुई है अब मोटिवेशन की, वो गलत नहीं बताते, पर आपकी अंतर प्रेरणा जागृत कब होगी मित्रों? हाँ, ये अलग से बताऊंगा, 1 घंटे की वीडियो है। या आप पर्सनली हार्ट से जुड़ने का मतलब है, या प्राणों से जुड़ोगे तो मैं आपको जो एनर्जी फीड करूँगा, एनर्जी ट्रांसमिट करूँगा अपने में, वो कैसे जाएगी? आप किसी से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, वो दूसरा ले ही नहीं पाएगा जब तक उससे आप आंतरिक रूप से, हृदय से, प्राण से नहीं जुड़ोगे, मन से नहीं जुड़ोगे। शरीर का मिलन भी नहीं होता मित्रों। ऐसे डॉक्टर का होता है, कोई भी डॉक्टर है, वैद्य श्री है, वैद्य महाराज है या आध्यात्मिक गुरु है, नहीं जुड़ेगा तो वो अपनी दे नहीं पाएगा। वही कह रहा हूँ, और भी गहरी ज्ञान लेना है, रोगों से मुक्त होना, शारीरिक रोगों से, आत्मिक रोगों से हमारों से जुड़ना होगा, हमारे प्राणों से मतलब हृदय से जुड़ना होगा, सच्चे हृदय से जुड़ना होगा मित्रों। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे होना पड़ेगा आपको। अब ये 5 बजे का आसपास का समय हो गया हो मित्रों। अभी ध्यान साधना कराई थी, थोड़ा रिलैक्स हो गए, फ्रेश हो गए, फिर ये वीडियो आपके भले कल्याण के लिए फिर बनाई जा रही है।
तो मैं प्राण चिकित्सा विज्ञान पे बता रहा था, ये 1% हमारा शरीर है, पीछे 99% जो पीछे मेरे लगा हुआ है ओरा चक्कर ग्लैंड विज्ञान, ओरा चक्कर ग्लैंड प्राण शक्ति महाप्राण शक्तियों का ये अंदर बाहर लगा हुआ है। सारी बीमारियां इसमें भी होती हैं। ज्ञानी लोग हैं, वेता लोग हैं जो इसको जानते हैं, वो करते हैं, उनको मालूम है। इस शरीर में भी बॉडी है, उसमें बनती है, इस हमारी फिजिकल बॉडी में आ जाती है। और फिजिकल बॉडी की बीमारियां उस सूक्ष्म शरीर चक्रों में पूरी की पूरी चली जाती हैं। तो इसकी अनुभूति कैसे होगी? सपने में देखा हुआ आपको कोई मतलब किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, कुंदक कर रहा है, किसी से प्यार कर रहा है, उसमें जलन हो रही है, कोई मतलब अपने आप को मार रहा है, तो वो कहाँ है? वो बीमार सपना थोड़ा ना आ रहा है, आपके सूक्ष्म शरीर ब्रेन के सूक्ष्म ब्रेन है, जो सूक्ष्म हार्ट है, जो चक्रों में लगा हुआ है, सिंपल दिखाई तो दे रहा है, इसके फोटो भी लिए हुए हैं, सब जानते हैं। तो प्राण चक्कर विज्ञान के बारे में समझा रहा हूँ, चिकित्सा कौन सी विधि है, कौन सा इलाज किया जा रहा है। तो इसमें इस प्रकार के ट्रीटमेंट किया जाता है मित्रों। तो वहाँ से भी बीमारी रिमूव होने लगेगी। नेगेटिव ऊर्जा चाहे जन्मजात है, चाहे पिछले जन्म से आ रही है बीमारियाँ, जो हम पैदा होते हैं तो सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, फिर इसमें आता है। वो समझ रहे हैं ना पिछले जन्म से कैसे आ रही है? इसके हमारे पास मतलब पूरी फोटो है, पूरे बता देंगे। वो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तभी पता लग जाता है ये बीमारी आगे 30-40 में पैदा होगी। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया, सही इलाज नहीं मिला, सही तरीका नहीं अपनाया, तो उसी में अंतिम समय में उसी में चला जाएगा आदमी, उसी में चला जाता है। बात पैसे धन की थोड़ी ना, 1 करोड़ लगाए 2 करोड़ लगाए, बात है मतलब आपने कहाँ के कराया, मतलब सही इलाज होगा आपका सही विधि से। चाहे आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली हो, कोई भी हो, किसी भी तरह की विधि हो, हमारी ये प्राण चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद की और ओरा चक्कर विज्ञान मतलब हाईली चिकित्सा पद्धतियों में आता है। प्राणों के बारे में बता रहा हूँ। प्राण है मित्रों एक महाप्राण, महाप्राण जो है, जो हम शरीर छोड़ देते हैं फिर भी वो अंदर ही रहता है, मतलब काफ़ी समय तक अंदर रहता है वो सूक्ष्म। उसके बाद भी हमारा जो सेल्फ आत्मा अगर वापस आ गई तो फिर जागृत तभी तो हो जाता है। तो मैं प्राणों के बारे में कई मित्र ज्ञानी लोग हैं वो समझ जाएंगे, वेत्ता लोग ना तो कह रहे होंगे भाई डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। अरे बीमारी तो वहीं है ना मित्रों, सारी सूक्ष्म शरीर के अंदर। और इस फिजिकल में वो हो रहा, वो ग्लैंड जुड़े हुए हैं, जो फिजिकल ग्लैंड है वो सूक्ष्म शरीर के जो ग्लैंड है वो दिखाई नहीं देते, उसे जुड़े हुए हैं जो पीछे लगा रखा है। प्राण चिकित्सा विज्ञान, प्राण चिकित्सा विज्ञान, महाप्राण चिकित्सा विज्ञान, ओरा चक्कर ग्लैंड विज्ञान, और हमारे बाहर फिजिकल बॉडी दिखाई दे रहे हैं इसका विज्ञान। तो जो हमारे अभी पीछे से बीमारियां फैली हुई, अभी जो हार्ट के अंदर, हार्ट और मतलब फिजिकल हार्ट और एक सूक्ष्म हार्ट होता है, और मतलब जो हृदय चक्कर है वहाँ मतलब बिगड़ने से, प्राणवायु प्राण शक्ति बिगड़ने से, चेस्ट में दमा, हृदय रोग, ब्रेन के चक्रों का बिगड़ने से, और फिजिकल ब्रेन बिगड़ने से मानसिक बीमारियाँ, मानसिक तनाव, भय, चिंता, नाभि क्षेत्र बिगड़ने से, और नाभि से 6 इंच ऊपर बिगड़ने से उदर के रोग, यकृत शोध में लीवर की बड़ी बीमारियां, गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। नीचे गुरुदेव, नाभि चक्कर, मूलाधार चक्कर के पास, सेक्स यौन अंग, वहाँ 50 तरह की बीमारियां, मानसिक तनाव, यौन अंगों में आने से, फिर यौन अंगों में बीमारी आने से मित्रों सीधा ब्रेन पे असर पड़ता है उसका, हार्ट पे, क्यों हार्ट और ब्रेन सीधा यौन अंगों से जुड़ा हुआ। आपने देखा होगा मन में बेचैनी होती है, हार्ट में किसी तरह की तकलीफ, तो हमारी मतलब मिलने की इच्छा नहीं होती है स्त्री पुरुषों की, मतलब एक खुशी नहीं होती हमारे को। मतलब अगर आपके ब्रेन में बीमारी है, हार्ट में अगर या यकृत में रोग है, शुगर बीपी है, तो हलवा आपकी किसनी मतलब आपको जो पसंद है, जिसके खाने पे जान निकलती है, वो भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। समझ रहे हो मतलब कितनी मोहब्बत करने वाला होगा वो, उसमें भी आपको बदबू आएगी अगर आपके अंदर रोग के कीटाणु है। समझ गए होगे अब तो मित्रों। अब ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग जुड़ेंगे। मैंने मित्रों मेरे जो जीन्स है वो हाईली सुपर है, तो मैं आपके कल्याण के लिए उठा हुआ हूँ ना। जिन्हें अमृत पीना, महाअमृत पीना, 4 बजे उठ के पी, अमृत कहते हैं हमारे दुखों से जो मुक्त कर दे। कोई ये नहीं पुड़िया पिला दी कोई जादू की,
हमारे दुखों से सदा के लिए अंतर तक, शरीर के आत्मा के लेवल तक, सेल्फ के लेवल तक जाके हमारे को मुक्त करे दुखों से। वही विज्ञान सुपर है। कोई भी, मैं हूँ कोई कराता है व्यस का भाग्य, कोई भी मतलब चिकित्सक है, सारे के सारे यश के भागी हैं, वो प्रशंसा के भागी। यश मतलब प्रशंसनीय है वो। आपको 1% भी दुख से मुक्त करता है तो वो चैन मिलता है ना उससे, आप उसको दुबा देते हो हृदय से ही। किसी को गहरे कांटा लगा हुआ है, रात दिन तड़पता है, कांटे को निकाल दिया जाएगा और आगे के लिए उसको कर दिया जाता है, मतलब दोबारा कांटा ना लगे। हो गया पूर्ण सफल इलाज आपका, और क्या चाहिए। तो आगे आने वाली वीडियो में मित्रों और प्राण विज्ञान के बारे में, आयुर्वेद के गहन रहस्य, गहन चिकित्सा के बारे में समझाया जाएगा। और आज आयुर्वेद को लोग सोचते हैं ये ऐसे ही ऐसे, अरे आपने समझा क्या है? फिर आप सोचते हो आयुर्वेद की कोई 4 गोली है, आयुर्वेद को सोचते कोई पुड़िया मिला के पिला दी, कोई घोट के दे दिया, ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद मतलब जीवन का विज्ञान, जीवन मतलब प्राण का विज्ञान। प्राण मतलब आप जो हो, प्राण मतलब जो प्राण चल रहे हैं उसमें आपका सेल्फ भी है। कहते हैं परमात्मा ईश्वर भी वहाँ तक डीप में जाता है मन में। आयुर्वेद के जो जितने भी ग्रंथ हैं 30-40 सब जो गहरे गहरे ग्रंथ है, सब में लिखा है नेति नेति, मतलब जो ये ग्रंथों में लिख दिया है आयुर्वेद के ग्रंथों में, उससे भी महर्षियों ने, महायोगियों ने कहा इससे भी आगे है ज्ञान। वो ज्ञान आपने खोजना पड़ेगा। तो हमारा जो इलाज है, ज्ञान सिर्फ आयुर्वेद पे सिमट के नहीं रहेगा, आगे भी है। आगे ये प्राण चिकित्सा विज्ञान में आ जाता है, फिर पूरा का पूरा आयुर्वेद प्राण चिकित्सा विज्ञान में आ जाता है। पूरी जो इतनी भी संपूर्ण धरती में फैली हुई चिकित्सा पद्धतियाँ प्राण चिकित्सा विज्ञान में आ जाएगी आपकी, मतलब पूरा सेल्फ तक आ गया ना आपका। तो फिर रह क्या गया? और उसको हम कीर्त संकल्प करके दिखाएंगे। अब कीर्त संकल्प करके दिखा रहे हैं 4 बजे आपको। ध्यान साधना में जुड़ने के लिए आपको 3 बजे उठना पड़ेगा और इन रोगों से मुक्त हो जाओगे पूरी तरह से। गहरे प्राणों से भी मुक्त हो जाओगे। चित्त की दशा मतलब हृदय में गहरा दर्द, पीड़ाओं से मुक्त हो जाओगे आप। ये मैं जर्नल बता रहा हूँ, किसी एक टॉपिक पे नहीं बता रहा मित्रों। समझे मित्रों? अब लंबी होती जा रही है ये वीडियो, में 1 घंटा भी बोल सकता हूँ। अभी और भी कृत्य करने होते हैं कार्य, तो इसको ध्यान से सुने, गहराई से सुने मित्रों। तो प्राण चक्र के विज्ञान अभी आपको मतलब 1-2% बताया है, आगे आगे आने वाली वीडियो के अंदर और इसके गहरा रहस्य दिया जाएगा। गहरा रहस्य का मतलब यही है, आपको दुखों से, आपके मानसिक रोगों से, शारीरिक रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए और सदा के लिए, बार बार कह रहा हूँ मित्रों, पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए, सदा के लिए, और जीवन की परम कल्याण की तैयारी, आगे की महाकल्याण की तैयारी। और भी आगे आपका जीवन कहीं भी आपका भवन होता है, आखिरी तक के समय के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए ये सीरियल चलाई जा रही है आपके लिए। और पूरी तरह से मुंह सूख जाता है मित्र, बार बार पानी पिया नहीं है ना बीच में, तो इसके लिए बनाई जा रही है मित्रों आपके लिए। और आने वाले समय में और समझाया जाएगा, और आपके दुखों से मुक्त करने के लिए नई नई विधियाँ, नए नए गहरे रास्ते बताए जाएंगे। आपने मेरी इस वीडियो को, इसमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और इसको वाचिंग करने के लिए, देखने के लिए, प्यार से सुनने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।